हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीएफ, पीएसीएफ एंड ऑटो रेगुलेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एसीएफ, पीएसीएफ एंड ऑटो रेगुलेशन। एसीएफ, पीएसीएफ एंड ऑटो रेगुलेशन। एआर मींस व्हाट? एआर मींस ऑटो रेगुलेशन। ठीक है। सो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑटो कोरिलेशन से, राइट? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से। एसीएफ का मतलब क्या होता है? एसीएफ का मतलब होता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं पहले ऑटो कोरिलेशन से। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। और देखो, पीएसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसीएफ का फुल फॉर्म होता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। सो गाइस देखो, लाइक मैं लिखता हूं यहाँ पे एसीएफ। एसीएफ का मैं फुल फॉर्म लिखता हूं तो आपको कुछ ट्रिगर करेगा माइंड में, ठीक है। सो एसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अभी इस जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, इसमें दो वर्ड्स मेन है। सो जो पहला जो वर्ड्स है वो है ऑटो, ठीक है। और जो दूसरा जो वर्ड्स आ रहा है यहाँ पे, दूसरा जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे वो है कोरिलेशन। तो गाइस, मेरे ख्याल से आप ये कोरिलेशन के बारे में जानते हैं, पहले आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, कोरिलेशन के बारे में कि कोरिलेशन क्या होता है। तो गाइस, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन मींस होता है टू मेजर द रिलेशनशिप, टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ओके। सो लेट्स से मेरे पास अगर दो वेरिएबल हैं, x1 एंड x2, सो मैं क्या कर सकता हूं? इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड कर सकता हूं। यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सो जनरली जो पहला मेथड अपन यूज करते हैं वो कहलाता है पियर्सन मेथड। PEARSON, ये कहलाता है पियर्सन मेथड, ठीक है ना। और भी कई सारे मेथड होते हैं, मैं नाम रख देता हूँ, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं तो जस्ट नाम लिख के आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये मेथड भी हो सकते हैं। सो एक होता है स्पेयरमैन रैंक मेथड होता है। तीसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैंडोल मेथड होता है, ठीक है ना। कैंडोल्स मेथड होता है। सो आप किसी भी मेथड से कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पर जनरली जो मेथड अपन चूज करते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए, वो ये पियर्सन वाला यूज करते हैं। ये इजी टू यूज होता है, इवन ये भी इजी टू यूज होते हैं। बट जनरली जो पहला अपन मेथड यूज करते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए वो ये करते हैं, पियर्सन मेथड ही यूज करते हैं। एंड मे बी आपने पढ़ा भी होगा, आपने अपने स्टेट्स के लेक्चर में पढ़ा भी होगा इस बारे में, ठीक है। सो अभी मैं बात करता हूँ गाइस ऑटो के बारे में। ऑटो क्या है? ठीक है। देखिए, कोरिलेशन क्या होता है? दो फीचर्स के बीच में रिलेशन अपन को फाइंड आउट करना है, ये क्या है? कोरिलेशन है। ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है कोरिलेशन। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे ऑटो लगा रहा हूं, अगर मैं कोरिलेशन के साथ में ऑटो वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब होगा कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन इटसेल्फ, कोरिलेशन इटसेल्फ इन द फ्यूचर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा फीचर है, जो कि मेरा फीचर है, उसी के अंदर मैं कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, राइट। अगर मैं यहाँ पे एसीएफ का डेफिनेशन भी लिखता हूं, तो एसीएफ का डेफिनेशन होता है एसीएफ, ओके। एसीएफ मींस, एसीएफ मींस मेजर, you can measure, okay, you can measure the correlation, you can measure the correlation between time series, and its lag value, and its lag value, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पे मेरे कुछ वर्ड्स आए हैं, अभी मैं उन वर्ड्स को हाईलाइट करता हूं। एसीएफ मींस मेजर कोरिलेशन बिटवीन टाइम सीरीज एंड इट्स लैग वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है ना कि कोरिलेशन इटसेल्फ इन द फीचर और कोरिलेशन विद इन द फीचर, राइट। कोरिलेशन इटसेल्फ इन द फीचर और कोरिलेशन विद इन द फीचर बहुत सेम ही है, ठीक है। तो इसको इससे रिलेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है।
तो एसीएफ मीन्स क्या होता है, मेजर द कोरिलेशन बिटवीन टाइम सीरीज एंड इट्स लैग वैल्यू। बाकी सब ठीक चल रहा है, आपको विद इन का भी आइडिया हो पा रहा है, लेकिन आपको लैग वैल्यू समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लैग वैल्यू क्या है। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर से इस वाले अपन पार्ट पे आएंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ डेटा पॉइंट्स ले लेता हूं, मैं टाइम के रिस्पेक्टिव में कुछ डेटा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है, यहाँ मेरा D3 है, यहाँ मेरा D4 है, लेट्स से D5 है, ओके। एंड यहाँ पे मेरा क्या है, D6 है। मैंने 6 डेटा पॉइंट कंसीडर कर लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, उनका वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। वैल्यूज, लेट्स से मेरा वैल्यू है 10, मेरा वैल्यू है 25, मेरा वैल्यू है 14, 16, 20, और यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो है 32, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने कंसीडर किया हुआ है। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा टाइम सीरीज, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा टाइम सीरीज, राइट। सो गाइस मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां पे लिखता हूं टाइम सीरीज, राइट। मैं यहां पे लिखता हूं टाइम सीरीज विथ फर्स्ट लेग, ठीक है ना, टाइम सीरीज विथ फर्स्ट लेग। यहां पे मैं लिखता हूं टाइम सीरीज विथ सेकंड लेग, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं टाइम सीरीज विथ थर्ड लेग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टाइम सीरीज विद फर्स्ट लेग, टाइम सीरीज विद सेकंड लेग एंड टाइम सीरीज विद थर्ड लेग। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि टाइम सीरीज विद फर्स्ट लेग का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से T1 मेरा, कलर चेंज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स से मैं कलर लेता हूँ ऑरेंज, ओके। सो D1, D2, D3, D4 एंड D5, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं वैल्यूज में लिख देता हूँ। D1 का वैल्यू क्या होगा, 10, D2 का वैल्यू होगा 25, D3 का वैल्यू होगा 14, D4 का वैल्यू होगा 16 एंड D5 का वैल्यू होगा 20, गाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप रिलेट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नैन आएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस अपना टाइम स्टैम्प है उसको करंट टाइम स्टैम्प से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। देखिए आप, राइट। सो जो D2 है उसको D1 से, जो D3 है, ओके, D2 है, सी D1 है उसको D2 से, D2 है उसको D3 से, D3 है उसको D4 से, D4 है उसको D5 से एंड D5 है उसको D6 से। सो जो अपने पास ये टाइम सीरीज आ रहा है, ओके, D2 के बाद से ये वाला जो अपने पास टाइम सीरीज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, कोरिलेशन फाइंड आउट करूंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो ओरिजिनल टाइम सीरीज है, ठीक है, मेरा जो ओरिजिनल टाइम सीरीज है इसको मैं बोल सकता हूँ y@t, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ y@t। मैं इसका कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ y@t-1 के साथ में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं इसका कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ y@t-1 के साथ में। समझ आ रहा है, y@t-1 का मीनिंग क्या होगा, वन स्टेप बैक, ओके। टाइम सीरीज विद फर्स्ट लेग, यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो, टाइम सीरीज विद फर्स्ट लेग। अच्छा अब मुझे बताइए, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ टाइम सीरीज विद सेकंड लेग तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे लेके आऊंगा D1 को, यहाँ लेके आऊंगा मैं D2 को, यहाँ लेके आऊंगा मैं D3 को, यहाँ लेके आऊंगा मैं D4 को। चलिए वैल्यूज भी लिख ही लेते हैं इसके साथ में। D1 का वैल्यूज है 10, D2 का वैल्यूज है 25, D3 का वैल्यूज है 14 एंड D4 का वैल्यू है 16। सो गाइस अब यहाँ पे देखिए कि अपन जो करंट अपना टाइम स्टैम्प था, ठीक है, जो अपना करंट टाइम स्टैम्प था D6, उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रीवियस टू प्रीवियस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो अपना जो करंट टाइम स्टैम्प था, लेट्स से D5 मेरा करंट टाइम स्टैम्प है, तो उसको 2 टाइम स्टैम्प बैक उसके साथ अपन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो D4 जैसे अपना ये टाइम स्टैम्प है, सो प्रीवियस टू प्रीवियस के साथ उसको अपन कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ही है, D3 को क्या कर रहे हैं अपन, D1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो मेरा टाइम स्टैम्प है वो है y@t-2, ठीक है। और अगर मैं लेग 3 के साथ लिखता हूं तो भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। तो मैं यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा नैन एंड यहाँ पे भी होगा नैन। नैन मीन्स नथिंग, राइट। अगर मैं टाइम सीरीज 3 लेग के साथ बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D1, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D1, यहाँ लिखूंगा मैं D2 और यहाँ रहेगा मेरा D3 एंड इसके करस्पॉन्डिंग मेरा वैल्यूज रहेगा। तो D1 का वैल्यूज होता है 10, D2 का वैल्यूज होता है 25 एंड D3 का वैल्यूज होता है 14। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा y सीरीज है, y, ठीक है, जो मेरा y टाइम सीरीज है उसको T-3 के साथ में कंपेयर कर रहा हूं और कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं।
और यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं, नैन वैल्यूज होगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, नैन वैल्यूज होगा। ये क्या है, मेरा नैन वैल्यूज है। तो चलिए अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखने का कोशिश करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा। मैं फाइंड कर रहा हूं कोरिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन वाई टी एंड वाई टी माइनस वन। ठीक है, क्या कर रहा हूं, मैं कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं बिटवीन व्हाट, बिटवीन वाई टी एंड वाई टी माइनस टू। ये क्या है, कॉमा है गाइस, ठीक है, कॉमा। यहां मैं क्या कर रहा हूं, कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं वाई टी, ओके, बिटवीन वाई टी माइनस थ्री, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने जो टाइम सीरीज है, मेरा ओरिजिनल टाइम सीरीज है, उसका डिफरेंट डिफरेंट लेग के साथ में, उसका डिफरेंट डिफरेंट लेग वैल्यू के साथ में मैं कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मुझे मुझे पता चल पाए कि अच्छा ठीक है, तो भाई ये रिलेशन था पिछली वैल्यू के साथ में, इतना रिलेशन था पिछली वैल्यू के साथ में। तो मैं ऐसे क्या पता कर सकता हूं, मैं ऐसे क्या एक आइडिया लगा सकता हूं यहां से। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पे फिर से आते हैं वापस। डेफिनेशन पे आप देखेंगे, डेफिनेशन पे क्या है, डेफिनेशन पे लिखा हुआ है एसीएफ मींस मेजर द कोरिलेशन बिटवीन टाइम सीरीज एंड इट्स लेग वैल्यू, राइट। और यहां पे भी आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, कोरिलेशन इटसेल्फ इन द फीचर, कोरिलेशन इटसेल्फ इन द टाइम सीरीज। अगर मैं यहां पे लिखूं कोरिलेशन इटसेल्फ, इटसेल्फ इन द टाइम सीरीज, तो ये कहना भी बुरा नहीं होगा, ये कहना भी बुरा नहीं होगा, ये भी मैं कह ही सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आपको अभी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है, राइट। और कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए तो वही अपने पास सारे मेथड है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप पियर्सन कोरिलेशन पे जाइएगा, पियर्सन कोरिलेशन चेक कीजिएगा, उससे अपना कोरिलेशन निकाल लीजिएगा। आप एक्सपेरिमेंट से निकालना चाहते हैं उससे भी निकाल सकते हैं, आप कैंडल कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट दोनों एंड द एंड आपको क्या देंगे, रिलेशन ही देंगे। जो वैल्यू वो देंगे वो एक्चुअली में वो रिलेशन ही होगा बिटवीन द फीचर। ठीक है, तो चलिए आपको ये बात समझ आई है। अब बात करते हैं पीएसीएफ का। तो पीएसीएफ क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एनी हाउ मैं आपको समझाने का कोशिश तो करूंगा ही, राइट। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले पीएसीएफ, पीएसीएफ, ठीक है। अभी जो पीएसीएफ है उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, उसका फुल फॉर्म होता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अभी गाइस समझने का कोशिश कीजिए, ये जो वर्ड है इसमें कोरिलेशन आ रहा है वो तो आपको पता ही है। अभी तो आपको ये भी पता चल गया कि ऑटो क्या होता है, बट आपको ये नहीं पता कि ये पार्शियल क्या होता है। आपको ये समझ में आ चुका है, ये भी समझ आ चुका है, लेकिन पार्शियल का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का इसको ट्राई करता हूँ। लेट से मेरे पास कोई डेटा है वाई टी पे, ठीक है, और मेरे पास कोई प्रीवियस डेटा है वाई टी माइनस वन पे, एंड उसके प्रीवियस को डेटा है वाई टी माइनस टू पे। ठीक है, तो गाइस जो वाई टी माइनस वन होता है वो एक्चुअली में वाई टी होता है, वो वाई टी माइनस वन पर डिपेंडेंट होता है। मतलब जो करंट टाइम स्टैम्प है, जो करंट वैल्यू है, वो प्रीवियस पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, सभी को पता है। ठीक है, आज का जो अपना एफर्ट्स है वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट कल मिलने ही वाला है, और जो आज अपना रिजल्ट है वो कल के एफर्ट्स के कारण है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं बीच का एफर्ट हटा दूं और सीधा अपना रिजल्ट परसों से कंपेयर करूं, तो ये भी तो हो सकता है। चलिए समझते हैं इस बात को भी। ठीक है, तो जो वाई टी है वो किस पे लाइक डिपेंडेंट है, वाई टी माइनस वन। और जो वाई टी माइनस वन है वो किस पे, वाई टी माइनस टू है। लेकिन इसमें पार्शियल में क्या करते हैं अपन, ऐसे एडजस्टेंट नहीं जाते हैं अपन, एक वन वन लैग करके नहीं जाते हैं यहाँ पे जैसे जा रहे थे ना, जैसे फर्स्ट लैग, देन सेकंड लैग, देन थर्ड लैग, ऐसे नहीं जाते। अपन क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है ना, जो इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है उसको ही हटा देते हैं, और क्या करते हैं, डायरेक्ट इन इनके बीच, इन दिस वैल्यूज के बीच में अपन कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से मैं बोलता हूं आप लोगों से कि मेरे पास 3 डेज है, मेरे पास है मंडे, मेरे पास है ट्यूसडे, ओके, एंड मेरे पास है वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, सो गाइस चलिए मेरे पास 3 डे हैं, और तीनों डेज जो मेरा वेदर है, ठीक है ना, जो तीनों डेज मेरा वेदर है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग बोले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लेट से मैं मंडे की बात करता हूँ, तो मंडे को मेरा सनी डे है, बढ़िया धूप खिला हुआ है, और लाइक एकदम चमकीला दिन है। ठीक है, गर्मी का मौसम है, बढ़िया सनी डे है, ठीक है ना, धूप बाहर निकल रहा है। मैं दूसरे दिन बात करता हूँ, अगर मैं ट्यूसडे को बात करता हूँ, यहाँ पे क्या आया हुआ है, स्ट्रोम आया हुआ है। स्ट्रोम बढ़िया तूफान आया हुआ है, आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है, लाइक बादल छाए हुए हैं, बढ़िया आंधी तूफान आया हुआ है।
तो पहला डे क्या है, सनी डे है, दूसरा क्या है, स्टॉर्म, एंड तीसरे दिन क्या है मेरा, रेनी डे है। मतलब इस दिन क्या है, बारिश हो रहा है। ठीक है, ये तीसरे दिन क्या है मेरा, बारिश हो रहा है खूब जम के, लाइक झमाझम बारिश हो रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पे आप रिलेट कीजिए, जो मेरा ट्यूसडे है वो मेरा पहले दिन से रिलेटेड है कि ठीक है भाई, मेरा ट्यूसडे को कुछ भी नहीं, मेरा मेरा मंडे को कुछ नहीं था, मौसम साफ था एकदम। ट्यूसडे को अचानक से क्या हुआ भाई, एक तूफान आ गया, और तूफान आया उसके बाद क्या हुआ, बारिश आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी है, मतलब ये जो है वो प्रीवियस इस पे बोल सकते हैं डिपेंडेंट, अगर अपन इसके बारे में बात करते हैं और अपन इसके बारे में बात करते हैं रेनी के बारे में, तो डेफिनेटली अपन उसके पहले दिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक क्रोनोलॉजी है, घटनाक्रम है, कालक्रम है। ठीक है ना, अगर अपन बोलेंगे ट्यूसडे, अगर कोई अपन से पूछेगा कि भाई आज तो बारिश हो रही है, पर वो बंदा बोलेगा अरे कल क्या था, कल तो भाई तूफान आया हुआ था। बोलेगा अच्छा परसों क्या था, परसों तो लाइक बढ़िया धूप खिला हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन पार्शल में, भाई इसको ना बीच वाले को अपन कंसिडर ही नहीं करेंगे। अपन क्या बोलेंगे, अच्छा आज बारिश है तो परसों क्या था, परसों तो भाई धूप खिला हुआ था। बीच वाले को तो कंसीडर ही नहीं किया, हटा दिया। तो सेम चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं पीएससीएफ में, बीच वाले का कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। समझ आया बात को अभी? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डेटा ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश कर लेते हैं। राइट, सो डेटा में मैं क्या करता हूं, मैं ईयर ले लेता हूं। ठीक है, मैं 2010 से और 2020 के बीच में कुछ ईयर ले लेता हूँ, और लेट्स से ये मेरा ईयर है, और मेरा ईयर वाइज क्या है, मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ईयर है और ईयर वाइज क्या है, मेरा प्रॉफिट है। लेट्स से मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, मैं बोलता हूँ 2011, 2012, 2013, 2014, लेट्स से 15 भी है यहाँ पे। ओके, लेट्स से 16 भी है, लेट्स से 17 भी है, लेट्स से 18 भी है, लेट्स से मैं बोलूंगा 19 भी है। ओके, 19 भी है, लेट्स से 20 भी है। राइट, अभी क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ प्रॉफिट है। जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या है, लेट्स से 78 है, 80 है, 85 है, 80 है, 80 है अगेन। राइट, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या है, लेट्स से 92 है, यहाँ पे 81 है। ओके, यहाँ पे क्या है मेरा 96 है, यहाँ पे क्या है 100 है, यहाँ पे क्या है 85 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पर 72 है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, मैं आ, ये मेरा जो क्या है वाई टी टाइम स्टैम्प है, और ये क्या है मेरा वाई टी माइनस 1 है, ये मेरा वाई टी माइनस 2 है, ये मेरा वाई टी माइनस 3 है, अप टू यहाँ पर वाई टी माइनस 10 है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं गाइस, देखो मेरा ये जो है टी माइनस 1 और टी है और टी माइनस 2 है। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जंप करता हूँ, मैं इसको कंसीडर नहीं करता, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस दोनों के बीच का डेविएशन निकाल लेता हूँ। सो मेरा डेविएशन क्या आएगा, मेरा 2020 पे मेरा डेविएशन क्या आएगा, मेरा डेविएशन जो आएगा वो आएगा -13। ठीक है, -13। अभी मैं इसका बात करता हूं तो इसको बीच वाले को कंसीडर नहीं करता, यहां से यहां तक का डेविएशन निकाल देता हूं। ठीक है, तो मेरा इस वाले ईयर पे मेरा डेविएशन क्या है, यहाँ पे है मेरा -11। अब मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, यहां से यहां तक का निकाल लूंगा, तो मेरा डेविएशन क्या है 4। अब मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, यहां से यहां तक का निकाल लूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या है यहाँ पे मेरा वैल्यू वो है 7। राइट, 7। और इसको कंसीडर नहीं करके यहाँ पे मैं सीधा जाऊं तो क्या है, यहाँ पे मेरा है 7। राइट, सो 85, 5 और 6, 7, यस, यहाँ पे भी मेरा 7 होगा। तो गाइस जो मेरा डेटा आया है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा 2012 पे डेटा आया है, ये मेरा 2014 पे डेटा आया है, यहाँ पे मेरा 2016 पे डेटा आया है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा 2018 पे डेटा आया है, और जो मेरा लास्ट डेटा आया है वो है 2020 पे। ठीक है, डेटा क्या है मेरा 7 है, 7 है, 4 है, -11 है, -13 है। ठीक है, सो अभी क्या है गाइस, देखिए मेरा जो डेटा आया है, अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को लेके मैं अपना कोरिलेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, जो भी मेरा इस ईयर पे वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, कोरिलेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगा। मतलब मेरा बीच वाला वैल्यू हटा दिया, और जो मैं डेविएशन ले रहा हूं वो ले रहा हूं करंट टाइम स्टैम्प टू प्रीवियस टाइम स्टैम्प। राइट, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, y टू t माइनस y t माइनस 2। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। सो आई होप आपको ये एसीएफ और पीएसीएफ का मतलब समझ आ गया होगा। इसके आगे का बात अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अपन समझेंगे
ऑटो रिग्रेशन के बारे में भी। ऑटो रिग्रेशन वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझा दूं, क्योंकि वहां पे मुझे इक्वेशन फॉर्म करना होगा अरिमा को लेके, ठीक है। सो ये मैं ट्राई करता हूँ आपको अगले सेशन में समझाने का। आई होप एसीएफ एंड पीएसीएफ आपको पूरा क्लियर है, एंड इसको क्यों यूज करते हैं अपन, इसका यूज क्या है, वो आपको अगले सेशन में समझ आएगा। तो ये एक लाइक अ कंसेक्यूटिव सेशन होगा मेरा नेक्स्ट वाला, ठीक है। सो गाइस, अंटिल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।